दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लगातार बारिश से बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। खास करके बिहार के सीमांचल इलाकों में नदी किनारे बसे गांवों पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच बाढ़ आपदा को लेकर किशनगंज जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि बाढ़ से जान माल और फसल को कोई भी नुकसान न हो। किशनगंज के डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने जांच का निर्देश देते हुए योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की कोताही बरते जाने पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। संक्रमण के चलते आम आदमी पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और ऐसे में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम ने उसकी जेब पर दोहरी चोट दे दी है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा भी घरेलू स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज फिर से देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। डीजल में 61 पैसे और पेट्रोल में 51 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इन 14 दिनों में पेट्रोल 60 रुपया 60 पैसा प्रति लीटर और डीजल 8 रुपया 28 पैसा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। भारत और चीन की तनातनी के बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने उत्तराखंड के 3 भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के बाद बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। जी हां, यह नया मामला है। सिर्फ दावा ही नहीं ठोका है बल्कि जिले के ढाका ब्लॉक में लाल बकिया नदी पर तटबंध निर्माण का काम भी रुकवा दिया है। अब इसको लेकर डीएम कपिल अशोक बिहार सरकार को जानकारी देते हुए विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून से 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकते हैं। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की गई है। अब जल्द बचे हुए 14 राज्यों में भी ये योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी लोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपना कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और ना ही नई जगह पर राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। देश में संक्रमण के बीच ही अब उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन हासिल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। खबरों के अनुसार जुलाई 2020 को खत्म होने जा रही ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद को तेल कंपनियां आगे 1 साल तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर खरीदते समय ग्राहकों को ईएमआई की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। जी हां, क्योंकि बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग में 1250 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसकी तैयारी अभी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण योजना के तहत बहाली की जाएगी। इसके तहत 1250 पदों को भरा जाएगा। विभाग ने इसको लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस बहाली प्रक्रिया में 721 पदों पर तत्कालीन सहायक और 529 पदों पर लेखपाल सहायक सह आईटी सहायक के पदों पर बहाली की जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि जब भी इसका आवेदन डेट निकलेगा आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों पर मतदान हुआ है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच रोमांचक मुकाबला रहा है। बीजेपी को गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 सीट मिली है। वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-1 सीट में संतोष करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 4, वाईएसआर कांग्रेस ने 4 सीट और जेएमएम, एमएनएफ और एनपीपी ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से मुलाकात की है। पटना के राजीव नगर स्थित उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके पिता से मिलकर संवेदना प्रकट की और सुशांत के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन में सुशांत सिंह से मुलाकात को याद करते हुए उनके पिताजी को रविशंकर प्रसाद ने बताया कि उनके सुपुत्र पर गर्व था। उन्होंने अपनी भावनाओं को कलमबद्ध करते हुए लिखा है कि प्रिय सुशांत, तुम क्यों चले गए? इतनी संभावना, क्षमता और आसमान छूने का इरादा मैंने तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी दीदी को यही कहा है कि तुम में भविष्य का शाहरुख खान दिखता था। पूरा देश दुखी है और मेरी असीम संवेदना है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चीन के सामानों की खरीदारी हम लोग नहीं करें, हम लोगों को स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चीन से जो भी सामान अपने देश में आता है उसके कारण पर्यावरण को भी संकट हो रहा है। खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे बाजार में भारी मात्रा में बिक रहे हैं। खिलौनों में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ये इको फ्रेंडली भी नहीं है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का सामान टिकाऊ भी नहीं होता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अभी से सीटों पर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। पहले हम रालोसपा और वीआईपी के नेताओं ने अलग बैठकें करके राजद पर सीट को लेकर दबाव बनाया था। अब कांग्रेस की तरफ से भी सीटों पर दावेदारी की जाने लगी है। कांग्रेस के नेताओं ने महागठबंधन के सामने ये साफ कर दिया है कि वे इस बार कम सीटों पर नहीं मानने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन महागठबंधन में सीट की दावेदारी को लेकर अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। महागठबंधन की हर पार्टी इस कोशिश में अभी से ही लग गई है कि इस चुनाव में अधिक से अधिक सीट मिल सके। इसे लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियां राजद पर अलग अलग ढंग से दबाव बनाने में जुटी हुई है। पहले हम रालोसपा और वीआईपी ने कांग्रेस और राजद को छोड़कर अलग कई बैठकें करके दबाव बनाया था, और अब कांग्रेस भी अभी से इस चुनाव में अधिक सीटों पर लड़ने का टाल ठोक रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार पार्टी की इच्छा अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने की है। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस बार हमें अधिक सीटें मिले। इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 की तैयारी शुरू कर दी गई है। छात्रों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। अब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर गलतियां सुधारने का मौका छात्रों को दिया जा रहा है। इसको लेकर बोर्ड की ओर से इंटर कॉलेज और स्कूलों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भेजा जा रहा है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करके छात्रों को दिया जाएगा। अगर किसी छात्र के विवरण में कोई भी गलती होती है तो उसे 22 से 30 जून तक सुधार करना है। इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है और एक नया बदलाव किया है। जी हां, सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थी को पूरी तरीके से स्वस्थ होकर परीक्षा में शामिल होना है। अगर किसी परीक्षार्थी को सर्दी जुकाम रहेगा तो उन्हें केंद्र पर अलग कक्षा में परीक्षा देना होगा, यानी कि सर्दी जुकाम वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों का केंद्र पर प्रवेश करने के दौरान ही स्क्रीनिंग की जाएगी। संक्रमण से बचाव हो, इसके लिए सीबीएसई की तरफ से कई नियम बनाए जा रहे हैं। अगले सप्ताह में सभी परीक्षार्थियों को निर्देश भेज दिए जाएंगे। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को सर्दी जुकाम से बचने के लिए घरेलू नुस्खे अपनाने की सलाह दी है। बोर्ड के मुताबिक अभी बरसात का समय है, ऐसे में सर्दी जुकाम ना हो, इसको लेकर परीक्षार्थी खास ख्याल रखें। इसके लिए तुलसी का काढ़ा, हल्दी पानी, गर्म पानी आदि का सेवन करें। एसी, कूलर, ठंडा पानी आदि से बचने की सलाह दी गई है। चालबाज चीन को बिहार में आर्थिक मोर्चे पर घेरेगा, इसकी तैयारी की जा रही है। योजना बिहार के बाजारों में कई क्षेत्रों में ड्रैगन के एकाधिकार को तोड़ने की है। इसके लिए राज्य के औद्योगिक निवेश नीति को और लचीला बनाया जा रहा है। नीति में संशोधन करके आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल सेक्टर का दायरा और बढ़ाने की तैयारी है। बिहार सहित देश के बाजार में इन सेक्टरों में चीन का दबदबा है। इसके अलावा राज्य मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करके सर्विस सेक्टर में भी दखल बनाना चाहता है। इस क्षेत्र में भी चीन फिलहाल दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत नई पंजीकृत पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। इसके तहत किसी को माचिस, ट्रैक्टर चलाता किसान तो किसी को नाव चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। चुनाव से पहले राज्य के 8 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया है। इन्हीं चिन्हों के सहारे अब पार्टियां जनता के बीच जाकर खुद के लिए समर्थन मांगेगी। इन दलों में बिहार में महागठबंधन की सहयोगी दल सन ऑफ महिला यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी भी है। वीआईपी को चुनाव आयोग ने नाव चलाता हुआ आदमी का चुनाव चिन्ह दे दिया है। वीआईपी बिहार में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है। बिहार में नदियों से मछलियों के शिकार पर रोक लगा दी गई है, यानी कि खुली नदी से 15 अगस्त तक कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता है। ऐसा बरसात में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए किया गया है, क्योंकि इन 2 महीनों में शिकार माहे पर रोक से नदियों के किनारे रहने वाले गरीब मछुआरे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसलिए इस अवधि में सरकार की ओर से उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य में बहने वाली गंगा, गंडक, बागमती, कमला, सोन, सरयू, मेची समेत सभी प्रमुख सदाबहार नदियों के किनारे मछलियां पकड़कर जीवन यापन करने वाले 5 लाख से अधिक मछुआरे सरकार के इस निर्णय से प्रभावित होंगे। बिहार में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के परीक्षार्थियों के आंदोलन का इस बार बड़ा असर देखने को मिला है। जहां शिक्षा विभाग ने 16 मई को रद्द हुई परीक्षा को दोबारा लेने की सहमति दे दी है, वहीं अब बिहार बोर्ड नहीं बल्कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सबसे खास बात यह है कि यह प्रस्ताव खुद बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने ही शिक्षा विभाग को दी थी, जिस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने मोहर लगा दी है। शिक्षा विभाग ने बतौर बिहार बोर्ड को सहमति पत्र भी भेज दिया है। परीक्षा को लेकर अचानक हुए बड़े बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों के बीच चर्चे भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल अब तक राज्य में टीटी एसटीटी परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड ही करता था, लेकिन अब ये बदलाव कर दिया गया है। बिहार में मानसून जमकर बरस रहा है। आज से 2 दिनों तक फिर से बिहार के सभी जिलों में बादल बरसेगा। कहीं भारी बारिश तो कहीं कम होगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। जमकर हो रही बारिश ने बिहार के सभी क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया है। कृषि विभाग का कहना है कि इस साल 3,30,000 हेक्टेयर में बिचड़ा डाले जाने की संभावना है। राज्य के शिवहर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में ये काम 60% से ज्यादा हो चुका है। गौरतलब है कि इस साल 13 जून को ही मानसून ने पूर्णिया से राज्य में प्रवेश किया और 16 जून तक इसने लगभग पूरे बिहार को अपना चपेट में ले लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर फिजिकल प्रेजेंटेशन, सभी बड़े नेताओं की एक्टिविटी दिख रही है। लॉकडाउन में सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव दिख रहे नेता अब जनता के बीच भी दिखने लगे हैं। लेकिन अभी भी बिहार के कुछ नेता दिल्ली में बैठकर अपनी सियासत कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार नहीं आए हैं और वे सोशल मीडिया के जरिए बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब चिराग की ये परदेसी पॉलिटिक्स विपक्षियों के निशाने पर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में बदलाव लाने के लिए आम जनता से उसके सुझाव मांगे हैं। इसी के तहत केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बदलाव लाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। सरकार के आयात में कमी लाने का प्रयास, देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान के बीच पीयूष गोयल ने लोगों से विचार मांगे हैं। पीयूष गोयल के कार्यालय ने ट्वीट किया है कि मंत्री पीयूष गोयल से जुड़िए, अपने विचार साझा कीजिए, देश में बदलाव लाने की यात्रा का हिस्सा बने। इसके लिए लोगों को पंजीकरण के लिए गूगल फॉर्म भरने की जरूरत होगी। अपने विचार या सुझाव देने के लिए फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर खाता साझा करना होगा। ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी ने कल बिहार के खगड़िया से इसकी शुरुआत कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान को पीएम मोदी ने रिमोट द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से लॉन्च की है। जी हां, लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से आने वाले 445 प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के हिसाब से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि इस पंचायत का स्किल मैपिंग कराई गई थी। स्किल मैपिंग के माध्यम से 445 प्रवासियों को चिन्हित किया गया था। सरकार का मुख्य मकसद है कि गाँव और घरों में ही लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया के तेलिहार गांव से की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना को शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने तेलिहार ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल सिंह से बात की और लॉकडाउन के दौरान गांव लौटने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मिता कुमारी से भी बात की, जो दिल्ली से लौटी थी। वहां लॉकडाउन के चलते उनके पति का काम धंधा सब बंद हो गया था। इसके बाद वे स्पेशल ट्रेन से खगड़िया लौट आई। उन्होंने पीएम को बताया कि गरीब रोजगार गारंटी योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने का विचार कर रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन के दौरान मैंने बिहार लौटे मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। मुझे लगा कि वे काम के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहते हैं। केंद्र की अगुवाई में शुरू होने वाली ये योजना उन प्रवासी मजदूरों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी जो अभी दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहते हैं। अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू मुश्किल दौर में घिर गए हैं। इसका कनेक्शन बिहार के कटिहार से है और कटिहार पुलिस पिछले 3 दिनों से सिद्धू से पूछताछ करने के लिए पिछले 3 दिनों से अमृतसर में डेरा डाले हुए हैं। सिद्धू पर आरोप है कि 16 अप्रैल 2019 को कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। एसपी ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कटिहार में चुनाव प्रचार के दौरान बलरामपुर विधानसभा में विवादित भाषण दिया था। इसमें उन्होंने संबोधित करते हुए मुस्लिम मतदाताओं से कहा था कि आप यहाँ अल्पसंख्यक होकर भी बहुसंख्यक हैं। आप अगर एकजुटता दिखाएंगे तो आपके प्रत्याशी तारिक अनवर को कोई भी नहीं हरा सकता है। सिद्धू ने भाषण के दौरान कहा कि आपकी आबादी यहाँ 64% है। यहाँ के मुसलमान हमारी पगड़ी है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मुझे याद करना, मैं पंजाब में भी आपका साथ दूंगा।
दोस्तों अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए बिहार में नौकरी ही नौकरी है, इसका सीधा लाभ उठा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मोटर वाहन निरीक्षण के पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब छात्र इन पदों के लिए 30 जून तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मोटर वाहन निरीक्षण के पदों पर भर्ती के लिए किसी मान्यता संस्थान से 10वीं पास के साथ डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए। इन पदों पर चयन के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद मेरिट तैयार होगी। अगर आप इस पद पर आवेदन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।